हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आप लोगों की तैयारी जो है वो करवा रहा हूँ गाइस एमपीपीएससी के लिए। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं जो अभी आप लोग को पढ़ाऊँगा ये पूरी सीरीज़ जो एमपीपीएससी के लिए है, तो ये जो मुकेश महेश्वरी किताब है, मुकेश महेश्वरी किताब, ये पूरी की पूरी किताब मैं आपको कवर करवाऊँगा। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जो हैं ये पहले किताब परचेज़ कर लें। मैं नीचे अमेज़ॉन की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, उसके थ्रू भी आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपके नियरेस्ट जो भी मार्केट प्लेस है वहाँ पर जाकर आप मुकेश महेश्वरी की बुक को ज़रूर परचेज़ कर लें। और फिर उसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल बुक की एक एक लाइन में आपको कवर करवाऊँगा और नोट्स भी यहाँ पर आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें काम की है, क्या क्या चीज़ें काम की नहीं है। बट अगर आप किताब ले लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एंड गाइज, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा पिछले 4 से 5 सालों का एक्सपीरियंस रहा है मुकेश महेश्वरी की किताब के बाहर का, और कुछ जो है वो एमपीपीएससी में नहीं आ रहा है। तो मुकेश महेश्वरी बहुत अच्छी किताब है, इसके अंदर सब कुछ जो है वो कवर करके रखा है। और मैं कोई इस बुक को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ये मेरे पर्सनल व्यू हैं। और ये काफ़ी अच्छी किताब है, इसलिए इस किताब के ज़रिए मैं आपकी पूरी की पूरी एमपीपीएससी की तैयारी करवाऊँगा। तो इस सीरीज़ को आप बहुत अच्छे से देखें, पूरा का पूरा कंप्लीट करें, और हर एक चीज़ इसके अंदर आपकी कवर होगी। मैं जैसे आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर। तो पहले मैं आपको चैप्टर्स प्रोवाइड करा देता हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स हैं। जैसे मुकेश महेश्वरी की किताब जो है वो आप खोलेंगे तो आपको इसमें इंडेक्स दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पूरी चीज़ें पहले। तो क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि चैप्टर 1 के अंदर हम लोग जो है वो, एक मिनट, हम लोग जो है वो कवर करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी, जनरल इंट्रो मध्य प्रदेश का, ठीक है। फिर हम लोग जो है वो सेकंड के अंदर कवर करेंगे किस चीज़ के बारे में, चैप्टर 2 जो है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश जो है वो कैसे बना। जो आज की डेट में हम मध्य प्रदेश देखते हैं ना, तो कैसे बना, कैसे छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, पहले क्या था, तो वो सब चीज़ हम लोग कवर करेंगे। फिर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट। फिर चैप्टर 4 के अंदर जो है वो आर्ट और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर मध्य प्रदेश के। फिर हम लोग जो है वो रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस देखेंगे। फिर हम लोग जो है वो कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़। फिर हम लोग जो है वो कवर करेंगे, आप चाहें तो ये सब चीज़ें नोट डाउन भी जो है वो कर सकते हैं, फिजिकल और नेचुरल डिवीजन। फिर हम लोग कवर करेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ, सब कुछ। मतलब इस सीरीज़ में आपको एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एमपी के बाहर की आपको जो है वो मिलेगी, सब कुछ एमपी का मिलेगा। फिर क्लाइमेट, फिर हम लोग मिट्टी की बात करेंगे, सॉरी, ठीक है। फिर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट के बारे में। आप साथ ही साथ किताब भी लेकर आएंगे, के थ्रू जो है वो पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि आप किताब पर ही अंडरलाइन कर लें, क्योंकि मैं पूरी चीज़ एक एक चीज़ आप किताब से जो है वो कवर कराऊंगा। काफ़ी अच्छी किताब है, मिनरल रिसोर्सेज। फिर इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। फिर 14, चैप्टर 14 जो है वो इरिगेशन है, सिंचाई। फिर चैप्टर 15 जो है हमारा एनर्जी है, ऊर्जा। मैं ट्राई करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है आपको कवर करवाऊँ, क्योंकि ये किताब इंग्लिश में है मेरे पास। मैं दोनों में आपको कवर करवा लूँगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जो अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी।
एग्रीकल्चर जो हम लोग को खेती किसानी देखने को मिलती है, और रिलेटेड सेक्टर। ख़त्म नहीं हुआ अभी, चैप्टर नंबर 17 पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फिर चैप्टर नंबर 18 डेमोग्राफिक सेंसस 2011, सेंसस 2011 और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फैक्चुअल कुछ चीज़ें हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है मध्य प्रदेश का। बट मैं चाहूँगा कि ये लेटेस्ट, ये इस चीज़ को अपन जो है वो छोड़ देंगे, इस पर सिर्फ बेसिक फैक्ट्स जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है कि एग्ज़ाम से पहले आप जिस भी साल में एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस साल का जो है वो बजट ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको बेसिक चीज़ बताऊँगा यहाँ पर। बाकी आप हमारे करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि उसमें ये सब पूरी चीज़ जो है वो फैक्चुअल वगैरह लेटेस्ट क्या चल रहा है वो सब चीज़ें पूरी कवर करवा दी जाती है। फिर बीच में मेजर इंडस्ट्रीज़ मध्य प्रदेश की, फिर वेलफेयर स्कीम्स, इसमें मेनली जो स्कीम्स वगैरह ना, इसमें मेनली करंट अफेयर्स का रोल रहता है। तो आप हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर को देखें तो वो ज़्यादा बेटर है, ये इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल कास्ट, इसमें 2011 के सेंसस को वैसे हम लोग देखेंगे। फिर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स, इसके बाद एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 25 था। अब ये 26 जो है कम्युनिकेशन सेटअप एंड सोर्सेस, संचार। फिर 27 कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, राइट, जो हम लोग जो है वो करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा कुछ ऐसा ट्राई करता हूँ। यहाँ ये देख लो भाई, आप एक काम करो, अब स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा। अगर आप अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास ये पूरा इंडेक्स आ जाएगा। ये चीज़ें हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और नीचे जो जो चीज़ आप कवर करते जाओ, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखते जाना कि आपने क्या क्या चीज़ जो है वो कवर कर ली है, तो वो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा, राइट, बाद में रेफ़र करने के लिए। क्योंकि बहुत बड़ी ये थोड़ी सीरीज़ है वो चलने वाली। मेरे हिसाब से तो करीब, मुझे पता नहीं, ऐसा अंदाज़ा है कि 50 घंटे के आसपास की ये सीरीज़ जो है वो चलेगी। तो बी रेडी, क्योंकि इसमें पूरी चीज़ कवर करेंगे, इसके बाहर का और कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। गेट रेडी, सपोर्ट करिएगा, लाइक का बटन हिट करिए, शेयर करिए। और हमारी जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम याद रखिएगा, झा सर अकेडमी फॉर IAS, राइट। सिविल सर्विसेज की हम पूरी तैयारी जो है वो करवाते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। और मुकेश महेश्वरी बुक को जो है वो ज़रूर खरीद लेना, ये काफ़ी अच्छी जो है वो किताब है, और ख़रीदने के बाद ही इसको जो है वो कवर करना शुरू करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। तो हमारा देखिए चैप्टर 1 जो है, हम बार बार इसी पेज को पूरे यहीं पर ही, मैं एक ही जगह पर आपको पूरी जो है वो चीज़ बताऊंगा, तो इसलिए अपन इसको अलग जगह पर नहीं रखेंगे, सबको एक ही साथ चलेंगे, एक ही शीट में जो है वो पूरी चीज़ करवाऊंगा। जनरल इंट्रोडक्शन, इसको बड़ा कर देते हैं। अरे ये बड़ा हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, इतना सही है। जनरल इंट्रोडक्शन मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए अब वही बुलेट वाले फैक्ट्स हम लोग को जो है वो नज़र आएंगे, जो एक एक करके आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे कि मध्य प्रदेश इज़ अ स्टेट इन सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया में आते ही मध्य प्रदेश।
ठीक है, पहला पॉइंट। मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है वो क्या है, भोपाल है, तो भोपाल एज अ कैपिटल, ठीक है, राजधानी। और लार्जेस्ट सिटी जो है वो मध्य प्रदेश की कौन सी बताइए, इंदौर। इसके अलावा बिगेस्ट कमर्शियल सिटी है इंदौर। इंदौर में हम लोग को और क्या चीज़ देखने को मिल रही है, लार्जेस्ट सिटी प्लस बिगेस्ट कमर्शियल सिटी, ठीक है। और निक नेम जो है वो मध्य प्रदेश का क्या है, हार्ट ऑफ इंडिया। ये निक नेम हम लोग को मध्य प्रदेश का देखने को मिलता है, हार्ट ऑफ इंडिया। और क्यों इसको हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण। और मध्य प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है हमारी कंट्री के अंदर एरिया वाइज। एरिया वाइज। और मध्य प्रदेश के अंदर करीब 7 करोड़ 26 लाख लोग जो है वो रहते हैं, राइट, लेटेस्ट। तो इसको तो लेटेस्ट में ही जो है वो आप ऐड करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद मध्य प्रदेश स्टेट जो है वो क्रिएट हुआ था, और उस समय इसकी कैपिटल जो थी वो नागपुर थी। तो यहाँ पर अपन ने तो एक बेसिक फैक्ट जो है वो देख लिया ये वाले। अब यहाँ पर अपन कुछ और जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड के फैक्ट की तरफ चलते हैं। कैपिटल दिखाई तो दे रहा है ना सभी लोग को, बड़ा कर दूँ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नागपुर। मध्य प्रदेश की कैपिटल जो थी इंडिपेंडेंस के समय पर कौन सी थी, नागपुर थी। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है, ठीक है। और दिस स्टेट इंक्लूडेड द सदर्न पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो उस समय जो आफ्टर इंडिपेंडेंस एमपी का जो एरिया था वो एमपी तो था ही, प्लस छत्तीसगढ़ भी था, और प्लस महाराष्ट्र भी था, ठीक है। तो यहाँ तक बात इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाओ। एंड इसके अलावा 1956 में मध्य प्रदेश जो है वो रीऑर्गेनाइज हुआ, और उसके पार्ट्स जो हैं वो कंबाइन हुए किस स्टेट के साथ, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राइट। तो ये इसके साथ जो है वो हुए, और भोपाल के साथ। तो अच्छा, सो 1956 इसके बारे में रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक अलग चैप्टर है, तो उसमें और अच्छे से हम लोग समझेंगे। 1956 में 4 एरियाज आपको ध्यान में रखने की। 1956 के समय पर मैं आपको एक काम करता हूँ, मैप भी दिखाता हूँ। उन्नीस सौ छप्पन का अपन क्या मैप भी देख लेंगे ना, तो थोड़ा सा सही रहेगा। एक मिनट रुको, मध्य भारत और क्या है अपना, विंध्य प्रदेश। इसका अपन को मैप मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको, क्योंकि मैप के थ्रू जब चीज़ें पढ़ोगे ना तब आपको सही लगेगी। ये देखो, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, ये भोपाल दिख रहा है, ये विदर्भ वाला क्षेत्र, ये नागपुर वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही चीज़ आई है। रुकिए, यहीं पर मैं मैप भी डाल देता हूँ तो आपके लिए सही रहेगा। दिख रहा है कि नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ी देर में दिख जाएगा। तो अपन एरो भी बना देते हैं जिससे कि आप रिलेट कर सकें, ठीक है। तो क्या चीज़ जो है वो इसमें आपको ध्यान में रखनी है, ये बड़ा कर देता हूँ। ये जब तक अपलोड हो गया, अभी थोड़ी देर में दिख, अरे इमेज अपलोड फेल्ड, इमेज अपलोड फेल्ड हो गई। फिर से एक बार अपन ट्राई कर, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, कॉपी इमेज, डॉक्यूमेंट पे गए, अरे एक मिनट रुकना, यहाँ पे आए,
तो अपलोड हो जाना चाहिए। वो तो आपके ये हो गई अपलोड। चलिए ओपन इमेज और न्यू टैब करके करेंगे तो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो 1956 के समय पर मध्य प्रदेश देखिए आप, ये विंध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, ये विदर्भ वाला क्षेत्र, ये भोपाल वाला क्षेत्र पूरा हम लोग को, और ये मध्य भारत वाला क्षेत्र हम लोग को नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका एरिया था, तो यहाँ पर लिख लो ये चारों एरिया 1956 में। पहले लिखोगे आप मध्य भारत, आराम आराम से पढ़ो, पूरी चीज़ कवर करो, हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, समझना है चीज़ें, जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। विंध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और भोपाल। ये देखो ये वाला एरिया दिख रहा है साइड वाला, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ये नीचे वाला एरिया। ठीक है, अभी लेटेस्ट मैप के थ्रू भी पूरी चीज़ पढ़ाऊँगा, ऐसी बात नहीं है, अपन पूरी चीज़ जो है वो कवर करेंगे। इसका कलर चेंज करते हैं, बढ़िया रेड कलर डालते हैं इसमें, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, बढ़िया। चलिए ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक आप लोगों को? तो ये चीज़ थी, और ऐसे करके मध्य प्रदेश बन गई, और भोपाल जो है वो फिर उसकी 1956 में कैपिटल बन गई। ठीक है, भोपाल के ब्रैकेट में कर देते हैं कैपिटल। ठीक है, और फिर चलिए, द स्टेट वॉज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया अंटिल 2000। अपन ने लिखा था ना कि लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, बट ये हिस्ट्री की अपन बात कर रहे हैं। अंटिल 2000, सन 2000 तक एमपी वॉज लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ा राज्य था। फिर वो चला गया, क्या बोलते हैं ये, छत्तीसगढ़ चला गया, तो सेकंड लार्जेस्ट बन गया, राजस्थान अपना सबसे बड़ा बन गया, है ना? तो ये वाली चीज़ भी आप जानते हैं। फिर लैंड लॉक्ड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, मध्य प्रदेश को आप जो है वो मैप में गौर से देखेंगे, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। तो हम लोग को जो है मध्य प्रदेश क्या देखने को मिल रहा है, या आप मैप की तरफ जो है वो गौर से देखें, ये वाला मैप को देखो, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? मध्य प्रदेश लैंड लॉक्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैंड लॉक्ड, क्योंकि चारों तरफ से ज़मीन से जो है वो घिरा हुआ है, कहीं पर भी समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? लैंड लॉक्ड कंट्री। चाहो तो लिख लो लैंड लॉक, वैसे समझने वाली बात है बस ये। और मध्य प्रदेश इज सराउंडेड बाय द बॉर्डर स्टेट ऑफ राजस्थान टू द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए मध्य, ये अपन उठा ही लेते हैं जिससे कि आपको बॉर्डर एरिया समझ में आ जाए। ठीक है, लैंड लॉक और बॉर्डर एरिया ये समझ में आ जाएगी, अपना वो बोर्ड का है। ठीक है, अच्छा ये भी खुल जा, सिम खुल जाएगा तो अच्छी बात है, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अपलोड फेल्ड हो नहीं हो गया यार भाई साहब, क्या बात है। अब हम लोग को दो चीज़ जो है वो इसमें देखनी है, इसमें लिख लेते हैं अपन यहाँ पे लैंड लॉक्ड एंड नेबरिंग स्टेट। सी मैप की तरफ देखें तो आइए देखते हैं। अब नेबरिंग स्टेट में जो है वो कौन सी है हम लोग को देखो, मध्य प्रदेश की अगर आप ऊपर साइड देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो आपको ये देखो उधर उत्तर प्रदेश दिखाई दे रही है, राइट? उत्तर प्रदेश ही हम लोग को देखने को मिल रही है। ये है छत्तीसगढ़ हम लोग को नज़र आ रही है नीचे साइड, ये महाराष्ट्र नीचे साउथ की तरफ जो है वो नज़र आ रही है ना? इस तरफ देखेंगे आप गुजरात भी हम लोग को नज़र आ रही है, और राजस्थान। कितनी स्टेट हो गई? 1 2 और 3 4 5 राज्य हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के साथ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के साथ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ ईस्ट में है इसके। ठीक है, और महाराष्ट्र जो है वो साउथ के अंदर हमें देखने को रहा है, ये देखो साउथ में महाराष्ट्र, और गुजरात जो है वो हम लोग को वेस्ट में नज़र आ रहा है। तो ऐसे करके 5 स्टेट है। दो द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 नवंबर 1956।
हमारे उस पर आ जाते हैं अपन नोट्स पे। 1 नवंबर 1956 अपन को लिखना है, ठीक है। 1 नवंबर 1956, बट इट केम इन टू प्रेजेंट फॉर्म ऑन 1 नवंबर 2000। तो आज की डेट में जो हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश, वो 1 नवंबर सन 2000 के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग को नज़र आता है, ये प्रेजेंट फॉर्म में जो मैंने भी आपको इंडिया के मैप में जो है वो दिखाया, राइट। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो इससे अलग हो गई, पहले छत्तीसगढ़ इसका पार्ट था। 1956 वाले मैप को भी दिखाया मैंने आपको इसलिए क्योंकि मैप के थ्रू भी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो क्लाइमेट है मध्य प्रदेश का, ये मॉनसूनल हम लोग को देखने को मिलता है, मॉनसून वाला क्लाइमेट हम लोग को नज़र आ रहा है। क्लाइमेट लिख दीजिए, मॉनसून, है ना। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तरीके से आपको दिखाई दे, ठीक है, ठीक है। क्लाइमेट मध्य प्रदेश का मॉनसून है, वेयर ईयरली रेनफॉल फॉल्स फ्रॉम जून टू सितंबर। रेनफॉल जून टू सितंबर, जून से सितंबर महीने में वर्षा होती है मध्य प्रदेश के अंदर, राइट। और एनुअल रेनफॉल टेंड्स टू डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट। इसी में अपन लिखेंगे रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड, ये सब फैक्ट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको सब चीज याद करा दूंगा, बस जर्नी में बने रहना। साउथ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट। और हमारे जनरल स्टडीज़ के भी प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए, अब आपको सिंपल सी चीज़ ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो ये रेनफॉल है, क्योंकि देखो गाइस एक चीज़ कंसेप्ट दिमाग में ध्यान में रखना, बारिश होती है और बारिश होगी तभी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, क्रॉप्स अच्छे देखने को मिलेंगे। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। वर्षा मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड कर, मतलब मिट्टी जो है वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो हमें क्या चीज़ मिल रही है, एक पॉइंट हमें कि साउथ से लेकर नॉर्थ में रेनफॉल डिक्रीज होती है, यानी कि साउथ में, साउथ वाले एरिया पर मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बारिश होती है। और जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जो है जाएंगे मध्य प्रदेश में, वैसे वैसे वर्षा कम होती जाएगी, बारिश कम होती हुई मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखा आपने। और एक और फैक्ट जो है वो हम लोग को क्या मिला था, ईस्ट टू वेस्ट। आप ईस्ट की तरफ, छत्तीसगढ़ से आप गुजरात की तरफ जाएंगे तो वर्षा जो है वो आपको कम नजर आएगी, राइट। ऐसे में वर्षा जो है वो कम है, और नीचे से ऊपर वर्षा कम है, और इधर से ईस्ट टू वेस्ट वर्षा कम होगी। ईस्ट में ज़्यादा वर्षा होगी, ईस्ट वाले क्षेत्र में, और वेस्ट की तरफ जो है वो कम वर्षा हम लोग को देखने को मिलेगी। तो क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, अच्छे से दिमाग में बैठ गया, पूरी चीज़ अच्छे से दिमाग में जो है वो बैठनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा ड्यूरिंग द मानसून ह्यूमिडिटी लेवल इज मच हायर देन एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, चिपचिपापन जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश के समय पर मध्य प्रदेश में नज़र आता है, राइट। इसके अलावा मानसून कॉजेज लग्जीरियंट प्लांट ग्रोथ एंड प्लेसेस लाइक मांडू, पचमढ़ी आर बिकेम अट्रैक्टिव। बारिश के समय पर जाओ, मानसून के समय पर जाओ घूमने, पचमढ़ी वगैरह में मज़ा आ जाएगा, पूरी हरियाली टाइप की चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। प्लान करना, पहले MPPSC क्रैक कर लो, SDM बन जाओ, सिविल सर्विसेज क्रैक कर लो, पावर में आ जाओ, फिर घूमते रहना बढ़िया, अपना फैमिली के साथ जाते रहना, राइट। अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है। फ्रॉम मार्च टू मे क्लाइमेट इज हॉट, हॉट क्लाइमेट। मार्च से लेकर मार्च टू मई हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब। मार्च टू मई में, मई के समय तो बहुत ही हालत ख़राब है, और अभी तो क्लाइमेट चेंज के कारण तो बर्बाद हो रखी है हालत। हॉट और ड्राई हम लोग को क्लाइमेट देखने को मिलता है, राइट। और इस समय टेम्परेचर 33 से 44 डिग्री सेल्सियस होता है, 33 to 44 डिग्री टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। और मेन रिवर सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश का, वो चंबल, बेतवा, सिंध, नर्मदा, ताप्ती। मेन रिवर सिस्टम
कौन से चंबल, बेतवा, सिंध, राइट। ये पूरी रिवर सिस्टम में अपन पढ़ेंगे सब, नर्मदा मैया है ना, और ताप्ती, हर एक नदी का प्रॉपर फैक्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल देख देख कर नदी को, ठीक है। और नियरली 1/3 ऑफ द स्टेट एरिया इज कवर्ड विद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स रेंजिंग बिटवीन द रिवर चंबल इन नॉर्थ एंड गोदावरी इन द साउथ। तो चंबल नदी और गोदावरी नदी, चंबल एंड गोदावरी, इसके आगे बिटवीन लिख देते हैं अपन, बिटवीन चंबल एंड गोदावरी हम लोग को क्या देखने को मिलता है, फॉरेस्ट एरिया, सतपुरा फॉरेस्ट, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अभी तो बस बेसिक एक पहला इंट्रोडक्शन है बस ये। डायमंड, कोल, कॉपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है। डायमंड, कोल हो गया, कोयला हो गया, कॉपर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स है ना। और मैग्नीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट मिनरल हम लोग को देखने को मिलता है। है ना, मैग्नीज एक इंपॉर्टेंट मिनरल है यहाँ पर। और बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही हमें देखने को मिलता है, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा, CHINHH है, CHH, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लिखते भी चलना आप, अगर ये छोटे छोटे नोट्स बनाते हुए चलना है तो। नीपा नगर मिल जो है वो बुरहानपुर में, कभी कभी डायरेक्ट ये आ भी चुका है वाला क्वेश्चन, तो नीपा नगर मिल कहाँ पर है, ये बुरहानपुर में, ठीक है। ये क्या करती है नीपा नगर मिल, न्यूज़ प्रिंट, हमारी कंट्री के अंदर न्यूज़ प्रिंट यहीं से होती है। और अट्रैक्टिव पॉटरी और कारपेट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ग्वालियर में। क्या है, कारपेट्स, वही कालीन वगैरह, कारपेट्स हो गया, पॉटरी हो गई, घड़े वगैरह अच्छे अच्छे, मिट्टी के कलरफुल घड़े वगैरह जो हमें देखने को नहीं मिलते, वो यहीं से ग्वालियर के लिए जाने जाते हैं, फेमस है। स्टेट जो है वो फेमस है ट्रेडिशनल विलेज क्राफ्ट के लिए, जैसे कि चंदेड़ी साड़ी, चंदेरी बहुत फेमस है, राइट। लेदर और क्ले टॉयज भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। पहला डीजल इंजन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंदौर में सेटअप हुई थी। इंदौर, याद करो इंदौर क्या है, ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखाओ, बताओ मुझे अभी इंदौर के बारे में क्या फैक्ट पढ़ा आपने, फटाफट बताइए। इंदौर जो है यहीं पर ही हम लोग को पहला डीजल, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखते जाना, पहली डीजल इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग। अभी बड़ा अपन ने इंदौर के बारे में, कमर्शियल सिटी, लार्जेस्ट सिटी, राइट। तो ऐसे आंसर बिल्कुल लिखते जाओ, जो जो अपन को पढ़ते पढ़ते याद भी करते हुए चलना है, राइट। और सीहोर के अंदर शेरपुर में दूसरी लोकोमोटिव जो है वो सेटअप होगी, तो उसके बारे में अभी नहीं लिख रहे अपन। एग्रीकल्चर जो है ये लार्जेस्ट एरिया है ऑक्यूपेशन का, यानी कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर लोग जो है वो खेती किसानी में इन्वॉल्व हैं। 1/3 जो है कल्टीवेटेड लैंड अंडर इरिगेशन है, 1/3 कल्टीवेटेड लैंड जहाँ पर खेती किसानी होती है, 1/3 कल्टीवेटेड लैंड हम लोग को कहाँ पर देखने को होती है, अंडर इरिगेशन। ये मेंस में लिखने लायक चीज़ें हैं, राइट। और मेजर फूड क्रॉप के अंदर वीट हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, चावल हो गया, ग्राम हो गया, तो ये मेजर फूड क्रॉप।
इस पे भी एक एक करके बात करेंगे। क्या क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है? वीट, ज्वार, फिर हम लोग को देखने को मिलता है ग्राम, फिर हम लोग को देखने को मिल रहा है राइस, चावल हो गया, है ना। तो ये मेजर फूड क्रॉप्स हैं। और दूसरे क्रॉप में ऑयल सीड आ जाता है, राइट, कपास हो गया, कॉटन हो गया, गन्ने हो गए, शुगर केन हो गया, राइट। मध्य प्रदेश जो है वो फेमस है अपने अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। बताओ ज़रा कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? खजुराहो, खजुराहो, राइट। और बहुत बड़े बड़े किले हम लोग को, विशाल किले ग्वालियर के अंदर देखने को मिलते हैं, राइट। खजुराहो का तो मंदिर हो गया, ग्वालियर के किले हो गए, खजुराहो टेम्पल्स, फोर्ट ग्वालियर। और सांची किसके लिए फेमस है? स्तूप, है ना, अपने स्तूप के लिए जाना जाता है। इसके बारे में भी अपन डिटेल बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भैया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो वो भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मध्य प्रदेश जो है एक ऐसी स्टेट हमें देखने को मिल रही है जहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक हम लोग को नज़र आता है। मध्य प्रदेश वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट है जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन लाने वाली, RTI लाने वाली। 1994 में MP पहली स्टेट बनी थी जिसने इम्प्लीमेंट किया लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को। 1994 को 4 के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वही पंचायती राज वाला। चलिए, तो ये हो गई कुछ अपन ने बेसिक बात जो है वो करी। अभी ख़त्म नहीं हुआ है चैप्टर, अभी और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। इसी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग जो है वो एक एक करके देखने वाले, काफ़ी सारी चीज़ें। अभी देखिए, ये सीरीज़ चलेगी 50 घंटे 60 घंटे के आसपास जो है वो आराम से चलेगी ये सीरीज़। चलिए, अब हम स्टेट एम्बलम जो है अडॉप्ट किया गया था कुछ फीचर के साथ, नेशनल एम्बलम के भी, राइट। स्टेट एम्बलम जो मध्य प्रदेश का देखने को मिलता है, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ और तस्वीर आप नोट्स में भी रख लेंगे। एम्बलम ऑफ MP, ये आ गया मध्य प्रदेश का। स्टेट एम्बलम देखिए, ये ऐसा दिखता है मध्य प्रदेश का स्टेट एम्बलम, ठीक है। और इस स्टेट एम्बलम में आपको जो है वो क्या चीज़ जो है वो नज़र आ रही है? ये जो है ना, ये कितने हैं? ये 24 स्तूपाज हैं, राइट। स्तूप ये गिन लीजिए, आप देख लीजिए, ये 24 स्तूप आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन 24 स्तूप। फीचर्स है, फीचर लिखेंगे, पहले हेडलाइन डाल लेते हैं। चलिए, फीचर्स ऑफ MP एम्बलम, स्पेलिंग से लिखी है मैंने। चलिए, 24 स्तूप, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी, ये आउटलाइन में है। फिर हम लोग को स्तूप के बाद जो ये ग्रीन सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का जो सर्कल दिख रहा है स्तूप के जस्ट नीचे, देखिए ग्रीन सर्कल। तो ये क्या बोलता है? आफ्टर स्तूप अ ग्रीन सर्कल इज देयर, एग्जिबिट द ऑल अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेट, कि स्टेट के अंदर पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। ग्रीन सर्कल अपॉर्चुनिटी, स्टेट की अपॉर्चुनिटी की बात करता है। फिर ग्रीन सर्कल के अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते, ये चीज़ जो है वो येलो के उसमें लिखी हुई है। देखिए, ये मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते क्या लिखा है? रिटन। कभी कभी पूछ लिया जाता है एम्बलम में क्या चीज़ लिखी है। देखो, इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिखना है, शासन ही लिखना है, प्लस सत्यमेव जयते, प्लस सत्यमेव
ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो उसमें लिखी हुई है। और इसमें आपको देखेंगे ये जो लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए 2 क्रॉप्स भी बने हुए हैं। ये क्रॉप्स जो है वो कौन से बने, इसी के बीच में देखिए मध्य प्रदेश शासन ऊपर लिखा है, नीचे सत्यमेव जयते, बीच में जो 2 क्रॉप्स हैं कौन से, वीट और पैडी, गेहूं और धान हम लोग को देखने को मिलते हैं। एंड 2 क्रॉप्स लिखे लिखे के हटा देता हूँ, इसी लाइन में अपन लिखते हैं, ठीक है, अलग से क्रॉप्स इन बिटवीन कर देता हूँ। कौन से वाले हैं, वीट प्लस पैडी, ठीक है, धान, गेहूं और धान। और सेंटर में हम लोग को देखने को मिलता है लायन का शेप जो है वो नज़र आ रहा होगा आपको, लायन फ्रॉम अशोक चक्र। और स्टेट ट्री जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो बैनियन ट्री है यहाँ पर। तो और स्टेट ट्री, तो ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री कौन सा है, बैनियन, बरगद का पेड़, ठीक है। तो ये चीज़ यार याद रखनी है। और स्टेट एनिमल जो है वो बारहसिंगा हम लोग को मध्य प्रदेश का देखने को मिलता है, ये अलग से फैक्ट है। तो इतनी चीज़ देखिए आप याद रखिएगा, ये पूरी चीज़, ठीक है। अब अलग से कुछ चीज़ और मध्य प्रदेश की करते हैं। बारहसिंगा स्टेट एनिमल है ना, बारहसिंगा जो है वो स्टेट एनिमल है। और दूसरी चीज़ हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, बर्ड, स्टेट बर्ड कौन सी हम लोग को देखने को मिलती है, फ्लाई कैचर। देखो बारहसिंगा तो आपको पता है, ये फ्लाई कैचर क्या है ये भी देख लेते हैं। ये देखो ये ऐसी नज़र आती है फ्लाई कैचर, देख लो उसकी फ़ोटो, ये कितनी ब्यूटीफुल जो है वो नज़र आ रही है फ्लाई कैचर। फ्लाई कैचर, ये चिड़िया को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब इसका दूधराज या सुल्तान बुलबुल। तो अच्छा हाँ दूधराज, मैं भूल गया था, सॉरी, दूधराज, हाँ दूधराज याद है मुझे, ठीक है। कभी कभी दूधराज भी आ जाता है गाइस, तो फ्लाई कैचर के अलावा हिंदी में भी आ जाता है, तो दूधराज भी ध्यान में रखना। अच्छा हुआ इस चीज़ को देख लिया, क्योंकि एमपीपीएससी में हिंदी में भी आप लोगों को कमांड बहुत अच्छी बना के रखनी है ना। तो ये हो गया। और ये अडॉप्ट किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया ना, स्टेट एनिमल बारहसिंगा, ये बर्ड पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये अडॉप्ट किया था 25th फाउंडेशन डे ऑफ एमपी के अंदर। अबव फाउंडेशन डे ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और ये कब था, 1 नवंबर 1981। मध्य प्रदेश का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की डेट बताइए ज़रा, आपको पढ़ाई हुई है अभी थोड़ी देर पहले ही, बताइए ज़रा डेट क्या है मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन डेट। अब इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब आइए, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर स्टेट ड्रामा कौन सा है मध्य प्रदेश का, मार्च, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी एक एक करके इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, आगे चल के आएगा। स्टेट फिश जो है वो मध्य प्रदेश की कौन सी है, ये हमें महशीर देखने को मिलती है, राइट, मछली है ये, ठीक है, महशीर। और स्टेट एनिमल मैंने आपको बता दिया, बरगद का पेड़ मैंने आपको बता दिया। स्टेट का जो फ्लावर है कौन सा है, स्टेट फ्लावर जो है, ये नहीं बताया था मैंने आपको, वाइट लिली,
वाइट लिली, ये स्टेट फ्लावर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। थोड़ा छोटा कर देते हैं, रुको, ज़्यादा बड़ा हो गया। ये वाइट लिली हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और स्टेट का डांस जो है राई, क्या है, राई। और स्टेट बर्ड दूधराज मैंने आपको बता ही दिया, पैराडाइज फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल, तो शाह बुलबुल भी इसको कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना, ये भी लिखिए लो, शाह बुलबुल, ठीक है। और स्टेट का गेम जो है वो कौन सा है, मलखम। मलखम, ठीक है। अब मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। मैप ऑफ इंडिया एक अच्छी वेबसाइट है, इसमें अगर आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक भी करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट की अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देता है। तो ये देखिए मध्य प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट मैप जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो यार ये पुराना लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है निवाड़ी भी जो है वो एक आ चुका है, निवाड़ी। इसमें निवाड़ी की बात नहीं की गई, इसमें टीकमगढ़ जो है वो देख रहा है, क्योंकि टीकमगढ़ से हटकर ऊपर निवाड़ी भी आ चुका है। तो ये पुराना वन MP की वेबसाइट पे चलते हैं, लोगों ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। चलिए, SLBC, हाँ ये आ गया, देखो ये आपको, देखो यहाँ पे निवाड़ी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ऊपर छोटे से में दिखाई दे रहा है आपको, ये निवाड़ी, ये देखिए ये निवाड़ी। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैप है। आप अगर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो बताओ ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स पे आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पर है, और आपकी डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू के की कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं जो घेर रही हैं, या फिर अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस तरफ है कोने में तो कौन सी स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है। तो गाइस अब देखो, यहाँ पे अपन को जो पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना है, मतलब अब स्टेट के बारे में हम लोग इस वाली चीज़ से जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुकेश महेश्वरी के अंदर भी लिखा हुआ है, यही सब पूरी चीज़ें जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है मुकेश महेश्वरी में। बट हम जो है वो अभी यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको मुकेश महेश्वरी के पेज से भी एक बार ओवरव्यू करा लूँगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की वेबसाइट है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए मध्य प्रदेश का एरिया आपको ध्यान में रखना है, कितना एरिया है, 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। अपन अपने नोट्स में भी डाल देते हैं, इसको करो छोटा, एक नया बॉक्स बना लेते हैं। अरे हाँ ठीक है, एरिया आ गया अपने पास मध्य प्रदेश का, इसको मैं इधर कर लूँ, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ये भी देख ली अपन ने, ये भी पूरी चीज़ जो है वो पढ़ ली है हमने। मध्य प्रदेश के सेंसस के बारे में पढ़ लिया है कि 7.5 मतलब 7,27,00,000 लोग अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 90.9% स्टेट के अंदर जो लोग रहते हैं वो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। मुस्लिम 6.5%, 6.6% है, जैन 0.8%, बुद्धिस्ट 0.3%, क्रिश्चियन 0.3% और सिख 0.2%। तो अब देखो ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये पूरी लाइन में उठा लेता हूँ। कभी कभी बताऊँ क्या होता है, आपसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में जो रेसिडेंट हैं तो उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग थोड़ा बताइए कि ये जो रेसिडेंट हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज़्यादा लोग कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं, फिर सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है ना, फोर्थ पे कौन है। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, एग्रीकल्चर मेन सोर्स है लाइवलीहुड का, ये पूरी चीज़ अपन ने कवर कर ली, इसी में ही थी। देखो मुकेश महेश्वरी यहीं से पूरी चीज़ उठाते हैं, और इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मुकेश महेश्वरी अच्छी किताब है काफ़ी। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये टोटल पॉपुलेशन रूरल, इसको बस एक आपको रीड करना है, रूरल पॉपुलेशन 5.25 करोड़, राइट। परसेंटेज जो है वो रूरल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन है, देखो 72.21% जो लोग हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, ये कहाँ के हम लोग को देखने को मिलते हैं, गांव के हैं। मतलब आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश के अंदर हर
हर 10 में से 7 लोग जो है वो गांव के हैं। हर 10 में से 7 लोग, यार बहुत बड़ी संख्या होती है ये। हर 10 में से 7 लोग गांव के जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। वैसे पूरे इंडिया की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज हम लोग को 61 to 69% पॉपुलेशन जो देखने को मिलती है वो रूरल एरिया पर रिसाइड करती है। तो ये वाली बात तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो अर्बन पॉपुलेशन हम लोग को 2.02 करोड़ देखने को मिल रही है परसेंटेज वाइज, 27.79। मेल और फीमेल का रेशियो भी जो है वो मोर और लेस सही हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। शेड्यूल कास्ट जो है वो 15% है, ये चीज़ ध्यान में रखो। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ये आ सकता है 15 शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, ठीक है। और फिर शेड्यूल ट्राइब की जो है वो पॉपुलेशन 21.04%। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि शेड्यूल ट्राइब जो है वो ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट मध्य प्रदेश के अंदर कम है। ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बने हैं गाइस, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये पूरी चीज़ आपको जो है वो मिलेंगी। ठीक है, सेक्स रेशियो 9:31 है। ये फैक्ट याद रखने वाले हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डेंसिटी जो है वो 236 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में ऑन एन एवरेज 1 स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं? 236 पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। एरिया तो मैंने आपको बता दिया 3,08,245। लिटरेसी रेट 69.30, साक्षरता बहुत अच्छी चीज़। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ जो है वो आपने देख ली। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर। कितने डिवीजन है? 10 हैं। तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो ये वो जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट आप देखना कि एग्ज़ाम से पहले लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो क्या चल रही है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपको लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो देखनी है। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपन चलते हैं अपने मैप की तरफ। मध्य प्रदेश का अपन ने डिस्ट्रिक्ट मैप उठाया था क्या? नहीं, अपन ने डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप नहीं उठाया। अपन क्या करते हैं, मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप यहीं से उठा लेते हैं। चलिए, कॉपी इमेज किया अपन ने। नहीं, रुक जाओ 1 मिनट, एक काम मैं ये करता हूँ ना यार, मुकेश महेश्वरी के अंदर एक बहुत बढ़िया फोटो है, वो मैं खींच के आपको देता हूँ। रुको 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 रुको, ये अपन ने खींची फोटो। अरे बहुत बढ़िया फोटो है, और मैं चाहूँगा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अगर आपके पास फोटो है तो ये पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे ही आपको फोटो जो है वो नज़र आएगी। अपन ने किया कॉपी फोटो और अपन ने किया पेस्ट, और खुल जा सिमसिम। थोड़ा सा टाइम ले रहा है भाई। कहाँ गई? आ गई, बड़ी बड़ी फोटो दे दी। इस फोटो को घुमाएंगे कैसे अपन? इमेज अपलोड फेल्ड। ये बड़ा समस्या है यार। कुछ भी कहो, टेक्नोलॉजी में एक समस्या है। खुलने देते हैं इसको, छोटा नहीं करते, नहीं तो उसको लगेगा कि अपन को छोटा कर दिया।
आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, अगर आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग ही देख रहे हैं तो आप तो फॉरवर्ड कर दो, जब तक आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। टाइम क्यों वेस्ट करना अपन को अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है गाइस, ये चीज़ दिमाग में रखो मेरी। अरे इसकी ऐसी की तैसी क्या लिख रहा है, अकाउंट स्टोरेज, अच्छा अपलोड इसलिए नीचे, इसके अकाउंट की स्टोरेज का लफड़ा है भाई। अपन अब अपग्रेड कराएंगे अकाउंट को तो कितना रुपया लगेगा देख लेंगे, फिर अपग्रेड भी कर देंगे अगर है तो ऐसा कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ। तो अब मैं कैसे लेकर आऊँ ये फ़ोटो आपके लिए, चलो एक काम करते हैं ना, अपने पास और भी तरीका है, अपन तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अपन काय को फिर चक्कर में पड़े। आवाज़ आई कुछ, आ गया लैपटॉप पे। देखो ये आ गया है, खुल जा भाई। ओपन, अपनी इमेज खुलती हुई। अब ये फ़ोटो का, ये जो अभी फ़ोटो खुलेगी, मैं चाहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लियो यार, होगी ना कोई बात। अब आप देखिए ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, आपको देखना है ये भोपाल जो नज़र आ रहा है इस मैप में, ये फैक्ट क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भोपाल में है। मतलब इसके 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर 855 लोग रह रहे हैं। और बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर एवरेज में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है मध्य प्रदेश के अंदर। अभी पढ़ा है आपको 236, 236 याद रखनी है। लोएस्ट सेक्स रेशियो भिंड में है, राइट, भिंड वाला एरिया। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज निवाड़ी है और पॉपुलेशन भी इसकी काफ़ी कम है। फिर आ जाओ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, जबलपुर भैया, जबलपुर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने वाले लोग हैं, हाईएस्ट लिटरेसी रेट। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, सबसे कम पॉपुलेशन डिंडोरी के अंदर हमें देखने को मिलती है, राइट। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला जो स्टेट है वो बालाघाट। सेक्स रेशियो तो समझते हो ना, सेक्स रेशियो जो है वो क्या होता है, मतलब कि 1000 मेल में कितनी फीमेल बर्थ ले रही हैं, 1000 मेल चाइल्ड में कितनी फीमेल चाइल्ड बर्थ ले रही हैं, तो उसको सेक्स रेशियो कहते हैं। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट हम लोग को छिंदवाड़ा नज़र आ रही है। हाईएस्ट पॉपुलेशन के मामले में इंदौर भी है, और हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंदौर भी है, और ये हाईएस्ट पॉपुलेशन के मामले में मैंने आपको बताया भी था। और एक और चीज़ जो थी, कमर्शियल सिटी, बिगेस्ट कमर्शियल सिटी मध्य प्रदेश की इंदौर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और लार्जेस्ट सिटी जो है वो इंदौर है। बट अब जो उस समय की बात थी जब सेंट्रल इंडिया का पार्ट था, बट अभी लार्जेस्ट सिटी जो है वो छिंदवाड़ा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। इसके अलावा लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो अलीराजपुर का हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है, समझ में आई। ये चाहो तो यार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, लो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलिए इसको अब अपन इसको ट्राई करेंगे एक बार, इधर आ जाइए। तो मुश्किल है भाई, चलो छोड़ो, बंद करें इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जो है वो पढ़ी। इसके अलावा अब जो चीज़ है कि जैसे कि मैंने भी आपको एक मैप दिखाया था, एक मैप तो मैंने आपको ये वाला दिखाया था, बट इस पर आ जाते हैं अपन ये वाले मैप पे। ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी है, अपन लोग इमेजेस पे आएंगे। ऐसे में नहीं दिखा रहा बॉस, एक काम करो नोट्स बना लो, चलो नोट्स बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है अपने लिए। लिखित में नोट्स रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो उत्तर प्रदेश, यूपी की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 14 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर मध्य प्रदेश की 14 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। राजस्थान के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट, 10 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और महाराष्ट्र के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट, 9 डिस्ट्रिक्ट। फिर इसके अलावा छत्तीसगढ़ के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट। और फिर इसके अलावा
गुजरात के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट? मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का मैप उठा लेते हैं अपन, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप। लेटेस्ट कौन सा है अपना? चलो ये वाला उठा लेते हैं। नहीं छोड़ो यार, ये वाला भी नहीं, तो कन्फ्यूजन होगा। निवाड़ी वाला कोई दिख रहा है क्या? हाँ भाई साहब, ये मैप दिख गया अपन को। ये पेस्ट हो जाए बस यार, कैसे भी करके। हो गया हो गया हो गया। अच्छा, वो ये आईफोन बहुत बड़ी फ़ोटो खींचता है ना यार, इसलिए मेरे ख्याल से उसने दिया नहीं। अब आप देखिए, क्या देखेंगे आप? उत्तर प्रदेश की 14 डिस्ट्रिक्ट। अब ये देखो, ये उत्तर प्रदेश को ले लो अब यहाँ से, ठीक है। तो आपको मोरैना कहाँ पर दिखाई दे रहा है? मोरैना की लोकेशन देखो, ये देखो, ये मोरैना, ये ऊपर वाला एरिया उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का, दोनों एरिया में मोरैना है। ये बात भी ध्यान में रखना। अगर अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान को भी अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के साथ भी मोरैना, तो मोरैना जो है वो जो स्टेट है उनके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। ये वाला फैक्ट भी अपन को एक मिल गया, तो ये हो गया मोरैना। फिर इसके अलावा साइड में देखो, ये भिंड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। भिंड के साइड में ये आपको दतिया नज़र आ रहा है, ठीक है। दतिया के बाद ये शिवपुरी, ये यहाँ पे नज़र आया। फिर आपको जो है वो अशोकनगर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये अशोकनगर वाला एरिया। क्योंकि अब आप कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ये वाले एरिया बताइए आपकी, जो एरिया जो है वो अंदर से जो है वो होकर गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश जो है वो किन डिस्ट्रिक्ट, मतलब उत्तर प्रदेश को घेरा बना लिया है, उत्तर प्रदेश को पकड़ लिया है यहाँ पे। तो कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं ऐसी चीज़। तो ये अशोकनगर हो गया। फिर अशोकनगर के साइड में देखेंगे आप, तो ये देखो आपको सागर डिस्ट्रिक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। सागर के बगल में देखेंगे टीकमगढ़ आपको नज़र आएगा, और फिर टीकमगढ़ के बगल में ये निवाड़ी है, नई डिस्ट्रिक्ट है, 52वीं। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है। तो ये निवाड़ी आपको जो है वो नज़र आ गया, ठीक है, निवाड़ी आ गया नज़र। उसके अलावा फिर आपको ये छतरपुर नज़र आ रहा है। छतरपुर के बाद फिर ये पन्ना आ गया, फिर ये सतना आ गया, फिर ये रीवा आ गया, फिर ये सिधी आ गया, और सिंगरौली आ गया। लोग अक्सर जो है वो सिधी को जो है वो भूल जाते हैं, सिंगरौली आ गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश बंद हो गई, तो उत्तर प्रदेश यहाँ से शुरू होती है मुरैना से, और सिंगरौली में आकर जो है वो ख़त्म हो रही है। सिंगरौली तो कोयले के लिए भी जानी जाती है, एनर्जी कैपिटल, पता है ना वाली बात आपको। तो ये फैक्ट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बिल्कुल मैप के थ्रू चलेंगे, आराम आराम से, बढ़िया बढ़िया से। समोसा गर्म है, ठंडा करके खाना है भाई। गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा, मतलब कि फटाफट फटाफट पढ़ने की कोशिश करोगे तो दिमाग में कुछ आएगा नहीं। आराम से पढ़ो, चीज़ों को ध्यान लगा के, लिख लिख कर, रुक रुक कर आराम से पढ़ना है, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं करना। चलिए, तो ये चीज़ हमने देखी। अब 10 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की देखे थे। आ जाओ भैया, राजस्थान की तरफ जो है वो आ जाओ। राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ से 10 शुरू हो रही है? झाबुआ। तो पहले देखो झाबुआ कहाँ पे नज़र आ रही है, देखो ये गुजरात के साइड में ये झाबुआ। तो झाबुआ भी हमें देखने को मिले, गुजरात राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है झाबुआ, है ना। झाबुआ हो गया, साइड में हो गया रतलाम। फिर मंदसौर पे आ जाओ। फिर देखो नीमच की तरफ, नीमच दिखाई दे रहा है, ये ऊपर देखो नीमच दिखाई दे रहा है, ये मस्त घुस गया बिल्कुल राजस्थान के अंदर नीमच। और फिर इसके अलावा अगर मालवा, अगर मालवा ये आपको नज़र आ रहा है, अगर मालवा। फिर इसके अलावा हम लोग को राजगढ़ देखने को मिल रहा है। फिर ये गुना, गुना वाला एरिया, ये गुना भिंड, ये सब एरिया, अरे बड़े गुंडे वाले एरिया हैं, ये खतरनाक, यहाँ के लोग भयानक पावरफुल लोग होते हैं एकदम। ये गुना वाला एरिया हो गया। फिर ये शिवपुरी वाला एरिया हो गया, और फिर शिवपुरी के अलावा श्योपुर का एरिया हो गया ये, राइट। फिर श्योपुर के बाद आखिरी में आ जाता है अपना मुरैना, जो अगेन उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। अब 9 डिस्ट्रिक्ट आ जाओ अपनी महाराष्ट्र की, नीचे है महाराष्ट्र साउथ की तरफ, ये पूरा यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो अलीराजपुर नज़र आ रहा है, अलीराजपुर, तो पहला अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है वो गुजरात के साथ भी आ रहा है। अभी आएंगे गुजरात पे, गुजरात और झाबुआ की बात करेंगे अपन। 2 ही डिस्ट्रिक्ट तो हैं गुजरात, देखो ये दिख भी रही है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो गुजरात शेयर कर रहा है, अलीराजपुर और झाबुआ। ये हो गया अलीराजपुर। फिर बरवानी, फिर खारगांव, राइट, तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर खंडवा हो गया, राइट, ये खंडवा हो गया। ये फिर नीचे उसके बुरहानपुर हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर और साइड में चले जाओ बैतूल, राइट, महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करने वाली है ये। फिर बैतूल के बाद जो है आप आ जाओ किस चीज़ में? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा जो है बताओ ज़रा क्या है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। छिंदवाड़ा किस चीज़ के लिए जानी जाती है? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर सियोनी हो गया, फिर बालाघाट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। बालाघाट बताओ ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स पर किस चीज़ के लिए फेमस है, अभी बताया था मैंने आपको। चलिए, फिर गुजरात के अंदर 2 हैं, 2 ही देख ही लिए अपने, साथ ही साथ झाबुआ और ये। छत्तीसगढ़ की 7 देख लेते हैं। अब छत्तीसगढ़ की जो है वो ऊपर से चालू करते हैं अपन, ये सिंगरौली, एनर्जी कैपिटल, ठीक है। अब सिंगरौली देखो उत्तर प्रदेश के साथ भी डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रही थी, छत्तीसगढ़ के साथ भी कर रही है, सिंगरौली हो गया। फिर उसके बगल में हम लोग को सीधी सिंगरौली यही साथ में देखने को मिल रही है।
फिर आ गया शहडोल अपना, राइट, फिर अनूपुर हो गया, फिर मंडला हो गया, राइट, अनूपुर के बाद मंडला, फिर डिंडोरी, राइट, फिर बालाघाट हो गया, खत्म, बालाघाट में खत्म। और बालाघाट और महाराष्ट्र दोनों आपस में डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया, पूरी कहानी जो है वो अच्छे से क्लियर, प्रॉपर तरीके से। तो ये इंटर स्टेट बॉर्डर हम लोग को देखने को मिल रही है। अब स्टेट फ्लावर देख लिया अपन ने, स्टेट डांस देख लिया, और चलो एक काम करो, ये भी चीज़ जो है वो थोड़ी सी सुन लो, बस ज़्यादा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट सिंबल का अपना जनरल जो है वो बातचीत की अगर हम बात करें, कि जैसे कि स्टेट सिंबल जो है, स्टेट फ्लावर जो है बताइए कौन सा है, वाइट लिली। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो लिलियम कैंडीमम हम लोग को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, लिलियम कैंडीमम। वाइट लिली कहाँ पर उगती है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्षेत्र पर उगती है। अब आ जाओ मैं आपको ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट एंड पोलार जोन के बारे में भी चलो दिखाई देता हूँ। ये मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो आप, ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का 23.5 डिग्री, पता है ना वाली चीज़ आपको। तो ये जो बीच वाला जो एरिया हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ये ट्रॉपिक्स वाला एरिया हम लोग को नज़र आता है। तो इसके बीच वाले एरिया जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज हम लोग को नज़र आते हैं। इसके ऊपर जो हो गया वो टेम्परेट क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। अब आपको ये भी पता है कि मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो होता हुआ गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला सब ट्रॉपिकल वाला एरिया, ऊपर वाला टेम्परेट जोन वाला एरिया। तो ये इस बीच में बिल्कुल उगती है लिली, ठीक है। इस क्षेत्र में हम लोग को लिली उगती हुई नज़र आती है। और मध्य प्रदेश में तो हर जगह आपको लिली का फूल जो है वो नज़र आएगा, हर जगह। और लिली के फ़ायदे भी हैं, मेडिसिनल फ़ायदे भी हैं, राइट। लिली जो है उसकी मेडिसिन में भी जो है वो फ़ायदा करती है। देख लेते हैं अपन इसके बारे में भी, मेडिसिनल बेनिफिट। पूरी इंफॉर्मेशन लो, एक बार पढ़ रहे हो तो तरीके से पढ़ो भाई, नहीं तो क्या मतलब, नहीं तो क्या ही मतलब। एक मिनट रुकना, देखो लंग्स में, कफ में जो खांसी दवाइयाँ होती है ना, वो लिलीज के थ्रू जो है वो बनती हैं। देखिए अपन को पता लग गया। हेल्थ बेनिफिट ऑफ लिली जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलता है, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करती है, इरेगुलर हार्ट बीट में भी हेल्प करती है, किडनी स्टोन में मदद करती है, राइट। चलो अब स्टेट डांस जो है वो राय है, तो राय डांस भी देख लो। चलो आप राय डांस कैसा होता है ये भी पता कर लो। ये देखो ऐसा राय डांस होता है। राय डांस बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो है वो हमें देखने को मिलता है, राइट। बुंदेलखंड, तो तुरंत अपने सामने मैप भी रखो गाइस। आप क्या करो, एक काम ज़रूर कर लेना, अभी आपने नहीं किया तो अगली बार ज़रूर कर लेना। अपने दीवार पर एक एमपी का, मध्य प्रदेश का मैप, बड़ा सा इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप लगा के रख लो। तो तुरंत जैसे कि अभी आया कि राय डांस कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, तो तुरंत जो है वो मैप की तरफ आपको बुंदेलखंड को देखना है कि भैया बुंदेलखंड का है, कि जिससे कि आपको मैप भी जो है वो याद रहे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल फीचर जो है हम लोग को देखने को मिलता है इस डांस का, तो ये हर एक अच्छे मतलब जो ऐसा ऑस्पिशियस ओकेशन होता है ना, बेहतरीन मतलब ओकेशन वगैरह, मतलब त्यौहार, हैप्पीनेस का ओकेशन, तो उस समय ये डांस होता है। मेन परफॉर्मर्स इसके बेधानी और विदूषक हम लोग को देखने को मिलते हैं। बेधानी और विदूषक, ये भी देख लो आप। विदूषक, बेधानी और विदूषक। चलो ये याद रखना, इसमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है वैसे। चलो, और स्टेट बर्ड की बात करें तो दूधराज मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश मालवा वाले क्षेत्र पर ही हम लोग को ज़्यादातर नज़र आती है। वाइट कलर की होती है दूधराज, 50 से 55 सेंटीमीटर की होती है। उसकी पूँछ जो होती है वो 30 से 35 सेंटीमीटर की होती है। दिखाई दी ना मैंने आपको, दूधराज याद आ रहा होगा। अब इसके अलावा स्टेट का गेम जो है मलखम्ब है, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। 9 अप्रैल 2013 को मलखम्ब जो है वो स्टेट, कहाँ गया अपन ने, कहाँ लिखा था स्टेट का गेम, इसी में लिख लेते अपन।
2013 2013 को लाया गया भैया, मलखम्ब शामिल किया गया। और स्टेट मलखम्ब एकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में है, राइट। उज्जैन में ये मलखम्ब एकेडमी भी है और मलखम्ब का अवार्ड भी दिया जाता है, राइट। स्टेट का ड्रामा जो है वो मार्च है, अभी हमने बात करी थी मार्च। और कहाँ पर जो है वो होता है? ये उज्जैन के एरिया में, मालवा वाले एरिया में, राइट। और स्टेट की मछली महशीर है, तोर पूटी टोरा भी इसको कहते हैं, ये याद रखना, थोड़ा सा ये आ सकता है। तोर पूटी टोरा, ठीक है। नर्मदा, तवा, बेतवा, चंबल, तो यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है, राइट। और स्टेट फिश ये डिक्लेयर हुई थी 2011 में, 2011, ठीक है। और महशीर और कलर फिश जो है ये सेंटर, महशीर और कलर फिश सेंटर, ये खंडवा में 2018 में सेटअप हुआ। और IUCN ने महशीर को एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो है वो डिक्लेयर कर दिया, मतलब लुप्त हो गई है भैया। – 2009 में IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग। स्टेट एनिमल जो है वो हम लोग को स्वैम्प डियर देखने को मिलता है, ये वाला जिसके बारे में, बारहसिंगा स्वैम्प डियर है ये, राइट, ठीक है। स्टेट ट्री बैनियन ट्री, हम लोग को बरगद का पेड़ देखने को मिलता है, इसके भी मेडिसिनल फ़ायदे हैं। स्टेट का फ्रूट जो है वो मैंगो है, ये फैक्ट लिखा नहीं था अपन ने, लिख लो। मैंगो, इसको नीचे कर दे, मध्य प्रदेश के मैप को इधर कर देते हैं। आम है भैया स्टेट का फ्रूट। स्टेट का क्रॉप जो है वो सोयाबीन है, ठीक है। और दूसरे स्पेशल फैक्ट्स हम लोग को मध्य प्रदेश के देखने को मिलते हैं। स्टेट फॉर्मेशन डे 1 नवंबर, ये चीज़ आपको पता है। हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज है मध्य प्रदेश की। मेरा मध्य प्रदेश जो है वो महेश श्रीवास्तव ने लिखा था, ये स्टेट सॉन्ग है। किसने लिखा है मेरा मध्य प्रदेश सॉन्ग को? महेश श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है भैया। ये पीछे जा सकता है, चला जाएगा, चलो। और क्या है? निकनेम मध्य प्रदेश का डायमंड स्टेट बोलते हैं, सेंट्रल इंडिया बोलते हैं, मिनिएचर इंडिया बोलते हैं, हाउस ऑफ रिवर बोलते हैं, सोया स्टेट बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं। तो ये फैक्ट ध्यान में रखो। स्पेशली हृदय प्रदेश तो ध्यान में रखना ही है, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ये वाला फैक्ट भी अभी आएगा आगे चल के, अगर इसमें लिखा है तो। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने आपको बता दी। 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश के अंदर, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। ये भी लिख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। खजुराहो, सांची, भीमबेटका। भीमबेटका भोपाल से करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा नहीं है, उससे भी कम है मेरे ख्याल से, ठीक है। प्रणाम मध्य प्रदेश, ये किताब जो है वो लिखी थी श्री महेश श्रीवास्तव के द्वारा, और इन्होंने ही मध्य प्रदेश सॉन्ग जो है वो कंपाइल किया था, ठीक है।
तो ये चीज़ थी, अपन ने पूरी चीज़ तो देख ही ली है मध्य प्रदेश की। इसका पेज नंबर 10 जो है मुकेश महेश्वरी की किताब का, यानी कि नेक्स्ट पेज जो है इंडिया और मध्य प्रदेश के बीच में एक अच्छा कंपैरिजन किया हुआ है, राइट, बहुत अच्छा है। और मैं चाहूँगा कि ये वाली चीज़, ये कंपैरिजन आप देखें, तो मैं इसकी फ़ोटो खींच के आपको दिखाता हूँ, रुको। ये काफ़ी अच्छा कंपैरिजन है ये। काफ़ी अच्छा कंपैरिजन लगा मुझे ये, रुकिए, आ रही है फ़ोटो आ तो गई है, पर पॉपअप क्यों नहीं आया? ये आ गया पॉपअप, ओपन कर दो भैया। ठीक है, दिख रही है आपको फ़ोटो? देखिए, इंडिया जो है वो साउथ एशियन कंट्री है, राइट, और नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर है, और मध्य प्रदेश इंडिया में सेंट्रली लोकेटेड है, बीच में ही है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है। इंडिया का जो एरिया है पूरे दुनिया भर के एरिया में 2.42% हम लोग को देखने को मिलता है। 32,32,87,263 किलोमीटर का साइज। और मध्य प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, 3,08,252। 245 कहीं पे लिखा है, कहीं पर 252 लिखा हुआ, तो दोनों चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना है यार। कुछ जगह पर 252 है, कुछ जगह पर 245 है। और 17 गुना ज़्यादा बड़ी जो है वो इसराइल से है मध्य प्रदेश, और 5 गुना ज़्यादा बड़ी श्रीलंका से है मध्य प्रदेश। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखो। और इंडिया का 9.38% का एरिया मध्य प्रदेश का है, और 16.7% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन हम लोग को इंडिया में देखने को मिलती है, रिसाइड करती है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। और पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 5.99% पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश में रहती है, पूरे इंडिया की 5.99%। और वर्ल्ड पॉपुलेशन के मामले में 19वीं रैंक में आता है मध्य प्रदेश, और पाँचवीं लार्जेस्ट है पूरे इंडिया में पॉपुलेशन के मामले में। ये देखो, नॉर्थ लैटीट्यूड, ईस्ट लैटीट्यूड, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पर जो है वो हम लोग को इंडिया देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पर हमें नज़र आती है। ईस्ट लॉन्जिट्यूड की बात करें, 74 डिग्री 9 मिनट्स से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट्स ईस्ट पर है। ये फैक्ट तो यार देखो याद करने वाला है, इसको तो आपको 5-6 बार जो है वो बोल कर याद करना ही पड़ेगा। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स जो है वो इस पर हम लोग को नज़र आ रही है ये। अच्छा, ये चीज़ सही है यार, इसने तो पूरा कॉपी कर लिया है, इसको कॉपी भी कर सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसने आईफोन नहीं वाली फ़ोटो खींच ली ना कॉपी करने वाली, इसलिए। अब आगे बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हम लोग को देखने को मिलता है 23.5 डिग्री लैटीट्यूड पर है। मध्य प्रदेश को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, और इवन इंडिया को भी 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, क्योंकि वो बीच में है मध्य प्रदेश, है ना। 3 फिजिकल डिवीजन है मध्य प्रदेश के, सेंट्रल हाईलैंड, सतपुरा मैकाल और बघेलखंड प्लेटू। और इंडिया के जो है वो हिमालय माउंटेन रीजन, नदर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट और सदर्न पेनिनसुला, राइट। हाईएस्ट पीक कंचनजंगा आप जानती हैं, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमें देखने को मिलती है, 8,611 मीटर की है। और मध्य प्रदेश की धूपगढ़, ये फैक्ट लिख लो, मध्य प्रदेश के अंदर धूपगढ़ जो है वो हाईएस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, ये सतपुरा माउंटेन पर, महादेव सीरीज पर हम लोग को नजर आती है, 1350 मीटर की है। मध्य प्रदेश का डीपेस्ट पॉइंट जो है, सबसे गहरा पॉइंट, नर्मदा रिफ्ट वैली है, और सेम इंडिया का भी डीपेस्ट पॉइंट नर्मदा रिफ्ट वैली ही है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना। ओल्ड माउंटेन अरावली है इंडिया के मामले में, मध्य प्रदेश के मामले में विंध्याचल सबसे पुराने पर्वत। और नए पर्वत जो है, जो अभी अभी बने हैं इंडिया के केस में, आप जानते हैं हिमालय और सतपुरा मध्य प्रदेश के केस में नए हैं। सतपुरा न्यू माउंटेन्स है और ओल्ड माउंटेन विंध्याचल, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। नियरेस्ट आइलैंड कंट्री श्रीलंका ही है, और कंट्री तो ऑब्वियस ही बात है कि मध्य प्रदेश के साथ जो है वो मैक्सिमम बाउंड्री जो शेयर करती है वो उत्तर प्रदेश है। इंडिया के साथ बांग्लादेश मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करती है। और सबसे पहले सूर्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर उगता है इंडिया में, और मध्य प्रदेश में सिंगरौली में। और सूर्य जो है वो ढलता है अलीराजपुर में मध्य प्रदेश के अंदर सबसे आखिरी में, और गुजरात में इंडिया के केस में, ठीक है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। बहुत बढ़िया इमेज थी, मुकेश महेश्वरी की है, राइट, फोटो अच्छी फोटो डाली, अच्छे फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन है। और एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अनडिवाइडेड एमपी का कितना परसेंटेज, वो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताई दिया, 9.38% ऑफ इंडिया।
मध्य प्रदेश का एरिया हमें देखने को मिलता है। तो वो सब फैक्ट अपन ने डिस्कस कर लिया अभी, ये वाला भी हमने फैक्ट डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए। और धरती का पता है आपको सेंटर कहाँ पर है? धरती का सेंटर है मंगलनाथ। कहाँ पर है मंगलनाथ? उज्जैन में है। मंगलनाथ का मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है, कभी मौका मिले तो जाइएगा। अर्थ सेंटर, पूरी दुनिया का सेंटर, महाकाल की नगरी है भैया उज्जैन, लिखो जय महाकाल। मंगलनाथ उज्जैन। उज्जैन की ट्रिप मारी थी मैंने, उसका एक व्लॉग बनाया हुआ है हमारा, एक अलग, मेरा एक अलग व्लॉग चैनल भी है, तो उसमें देखना, KJ व्लॉग के नाम से, KJ व्लॉग्स, KJ व्लॉग्स इस नाम से चैनल मिल जाए तो अच्छी बात है। बहुत सारे चैनल हैं इस नाम से वैसे तो, उसमें लिख देना KJ व्लॉग के आगे जो है वो लिख देना ये उज्जैन, तो आपको पता लग जाएगा। महाकाल वहाकाल लिख दोगे पता लग जाएगा। उज्जैन का टूर मारा था मैंने। टाइम डिफरेंस वगैरह नहीं पूछा जाता उतना कुछ। ओनली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की जिससे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो वाली लाइन पास होती है 82.5 डिग्री, जो नॉर्थ वाली जो हम लोग को देखने को मिलती है लाइन जो है, सॉरी ईस्ट वाली जो लाइन जो हम लोग को देखने को मिलती है वो सिंगरौली से पास होती है। तो सिंगरौली एनर्जी कैपिटल, ये इससे IST पास होती है। ठीक है, तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। पहला सनराइज पॉइंट भी जो है वो सिंगरौली में अभी बात किया, लास्ट सनराइज पॉइंट अलीराजपुर में अभी हमने डिस्कस किया, सनसेट मतलब, सॉरी सनसेट वाला पॉइंट। नियरेस्ट कंट्री मध्य प्रदेश की नेपाल है। नियरेस्ट सी जो है वो, अच्छा नियरेस्ट सी में ध्यान में रखना, लोग बे ऑफ बंगाल कर देते हैं, अरेबियन लिखना, अरेबियन सी। ठीक है, फिर इसके अलावा एक इन्होंने एक गांव के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक गांव है करौंडी, और ये करौंडी गांव जो है वो कहाँ पर है? काइचुआ हिल पे है, यानी काइचुआ पहाड़ी पे। करौंडी इज सपोज टू बी इंडिया जोग्राफिकल सेंटर एज करौंडी इज सिचुएटेड बिटवीन 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 80 डिग्री 19 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड। With the inspiration of Dr. Manohar Lohia, a research work was started in Karondi by S.P. Chakravarti in 1956. S.P. Chakravarti had been founder of Jabalpur Engineering College, or village of Karondi is now named as Manohar Village in the memory of Dr. Manohar Lohia. तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना, करौंडी KARAUNDI और मनोहर, डॉक्टर राम मनोहर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के फाउंडर, MANO मनोहर विलेज। ये गांव गाइस, अच्छा मैं यार इस पर वो नहीं बना पाया, रुक जाओ, अर्थ का सेंटर हो गया, ये बनाना सही रहता है, नहीं तो फिर मिक्सअप हो जाती है कभी कभी चीज़ें। करौंडी गांव जो हमें देखने को मिलता है, ये बताया जा रहा है कि ये जो गांव है इंडिया का सेंटर पॉइंट है, इंडिया सेंटर। ठीक है, तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, बताया जा रहा है इंडिया का जोग्राफिकल सेंटर है, एक मिनट, सेंटर सॉरी। ठीक है, करौंडी, तो ये फैक्ट भी हमको पता लग गया है। फिर MP लैंडलॉक्ड स्टेट है, 5 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। भोपाल से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में जो है वो सिंगरौली है, बस ये चीज़ है, बस और कुछ नहीं। मैंने आपको बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो एरियाज़ हैं वो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, यानी कि आसपास कौन सी डिस्ट्रिक्ट के साथ आपकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, लार्जेस्ट नेबरिंग स्टेट मध्य प्रदेश की कौन सी है? मध्य प्रदेश में बताइए ज़रा, अभी मैंने आपको पूरा पढ़ा है कि कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करती है, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर, मध्य प्रदेश की। पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट एरिया भी हम लोग को कौन सी देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की? उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन वाइज जो है वो उत्तर प्रदेश है हमारी नेबरिंग स्टेट, जहाँ पर मध्य प्रदेश से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और एरिया वाइज मध्य प्रदेश से ज़्यादा वाली राजस्थान हमें देखने को मिलती है। अब देखो ये चीज़ भी फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखो, स्टेट कैपिटल जो है वो भोपाल है। रुको मैं आपको ये चीज़ भी बता ही देता हूँ, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा यार।
ये देखो मैं एक नया बॉक्स अपन बनाते हैं, इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई कुछ, एक मिनट रुकना। हाँ, स्पेसिफिक कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट कैपिटल भोपाल है, स्पोर्ट्स कैपिटल, मैं ऐसे से करते जाता हूँ, और स्पोर्ट्स कैपिटल जो है वो इंदौर है, समर कैपिटल जो है समर कैपिटल पचमढ़ी है। ठीक है, पचमढ़ी गायब हो गया क्या, इधर इधर हो गया है, हो जाओ। समर कैपिटल जो है वो पचमढ़ी है, और कमर्शियल कैपिटल आप जानते हैं कि ये हम लोग को इंदौर जो है वो देखने को मिलती है, राइट। और कोल कैपिटल जो है ये कौन सी हम लोग को देखने को मिल रही है, कोल कैपिटल सिंगरौली, अभी बताया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, कोल कैपिटल है सिंगरौली। और कल्चरल कैपिटल जो है वो कौन सी हम लोग को देखने को मिल रही है, कल्चरल कैपिटल जबलपुर। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, कल्चरल कैपिटल है जबलपुर। एनर्जी कैपिटल कौन सी है अपनी एनर्जी कैपिटल, बैधान सिंगरौली, तो ये भी है सिंगरौली, क्योंकि एनर्जी कैपिटल मैंने भी आपको बताया, कोयला कैपिटल एनर्जी कैपिटल सिंगरौली है। मैंगनीज कैपिटल अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था मैंने आपको, मैंगनीज के बारे में बताइए ज़रा, बालाघाट, बालाघाट मैंगनीज है, ठीक है। और म्यूज़िक कैपिटल मैयर, भाई साहब मैयर की माता बहुत फेमस है, शेर आता है वहाँ पे। चलिए ठीक है, पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर आती है, एरिया वाइज मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आती है, लिटरेसी रेट में मध्य प्रदेश 28वें स्थान पर है, सेक्स रेशियो के मामले में मध्य प्रदेश 20वें स्थान पर है, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, याद रखना। और फॉरेस्ट कवर के मामले में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो क्या है, कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी तहसील है, कितने डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, ये छोटे एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो लेटेस्ट रिकॉर्ड जो है वो इनका आप निकालिएगा। लेटेस्ट रिकॉर्ड आपको जो है वो कहाँ से जो है वो मिल जाएगा, मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो ये लेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, अपन इसी में सर्च कर लेते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ऑफ, जिससे कि यार आपको परेशानी ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एग्जाम से पहले ये लेटेस्ट रिकॉर्ड आप देख लें। देखो ये दिख रहा है bhopal.nic.in, और जबलपुर का अलग है, इसका अलग, एक बार भोपाल में जाते हैं, रुको फिर देखते हैं अपन इसको। ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश पे गए अपन, नई वेबसाइट खोल ली इसने। मध्य प्रदेश के बारे में लिखा है, देखो ये पूरी चीज़ दिखा रहा है, शासन रचना, देखो नीतियाँ, तो नीतियाँ भी दिखाएगा ये, तो नीति पर भी फोकस करना, इंग्लिश कर दो इधर, यहाँ पे ये भी है, हिंदी इंग्लिश चेंज करने का भी है ऑप्शन, डिपार्टमेंट्स वगैरह, देखो पूरी चीज़ जो है वो यहाँ पे पता लग जाएगी आपको। स्टेट की प्रोफाइल पे आ जाओ, स्टेट की प्रोफाइल में जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं ये पूरी चीज़ यहाँ से भी मिल जाएगी आपको, राइट। MP एडमिनिस्ट्रेशन, GAD.MP.gov.in, तो इसमें निकल आएगा अपना पूरा, खुल रही है ये वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट खुल रही है। अरे ये भी तो है शासन प्रशासन विभाग, MP.gov.in, तो इससे भी निकल आएगा आपका, ठीक है। तो ये दो वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, MP.gov.in पे, तो अभी ये खुल नहीं रही, कुछ सर्वर वर्वर का इशू होगा, मैं इसको ट्राई करता हूँ खोलने की। हाँ ये खुल गई, देखो इसमें पूरी चीज़ जो है वो लिखी हुई है, ये पूरी वेबसाइट है लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन का, ये
ये लोकायुक्त का, ठीक है, मध्य प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इंदौर वाला MPPSC वाला। अरे लो, MPPSC की साइट ही नहीं खुल रही भाई साहब। चलो ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो चीज़ थोड़ी देख लेना। टोटल पॉपुलेशन भी बिल्कुल लेटेस्ट वाली चीज़ देखना, वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो कितनी, वो सब चीज़ें नहीं आती है, एजुकेशन में ये सब चीज़ें नहीं आती है। इन्होंने जो आंकड़े जो है वो दिए हैं वन डे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो चलो फिर ये जनरली चीज़ जो है वो अपन ने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन मैं कवर कराऊंगा, राइट। चलिए, तो बने रहिएगा। अगर अच्छा लगा आपको, ये सीरीज़ मेरी अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू करूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर बताइएगा, राइट। और भी क्या कुछ चेंजेस जो है वो चाह रहे हैं किस तरीके से पढ़ाने का, तो भी वो थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। चलो, जय हिंद गाइस। और लाइक का बटन हिट किए बगैर मत जाइएगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा लेक्चर को।